नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास अंक में। और मैं हूं आपके साथ में उत्कर्ष शुक्ला। साथियों, इमारतें किसी देश की केवल धरोहर ही नहीं होती हैं, बल्कि वो इमारतें उस देश की संस्कृति को दर्शाती हैं और उस देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान करती हैं। कुछ इमारतों का निर्माण देश की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। और अगर हम संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इमारतें बहुत कुछ बोलती भी हैं और बहुत कुछ बयां भी करती हैं। तो दुनिया में प्राचीन काल से ही विभिन्न तरीके की इमारतों का निर्माण किया गया है, जो उस राष्ट्र की, उस देश की आर्थिक प्रगति को या उसकी संस्कृति को दर्शाती हैं। और बहुत सी इमारतें जो है वो नष्ट भी हो चुकी हैं और बहुत सी अभी भी मौजूद हैं। तो प्राचीन काल की जो है कुछ इमारतें थीं, उनको जो है विश्व के प्राचीन 7 अजूबों का दर्जा दिया गया था। और वर्तमान में भी दुनिया की नई, या ये कहें कि नई दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में भी 7 इमारतों को शामिल किया गया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग नई दुनिया के 7 अजूबों की बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का अपना इस सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका विषय है 7 अजूबे इस दुनिया के। साथियों, अगर आपको 7 अजूबे उस दुनिया के हमारा दूसरा सेशन देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके पुरानी दुनिया के 7 अजूबों की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नई दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। दुनिया के 7 नए आश्चर्यों की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको आज हमारा ये अंक अंत तक अवश्य देखिएगा। तो 7 आश्चर्यों की लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ताजमहल की। दुनिया के 7 नए आश्चर्यों में 1 नंबर पर है ताजमहल, दूसरे पर चिचेन इट्जा, तीसरे पर है क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, नंबर 4 पर है कोलोसियम, नंबर 5 पर चीन की विशाल दीवार की बात करेंगे, नंबर 6 पर माचू पिच्चू और नंबर 7 पर जॉर्डन का पेत्रा। तो इन नए 7 आश्चर्यों की बात हम लोग एकदम डिटेल से जानेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ताजमहल की। ताजमहल, दुनिया में ताजमहल को प्यार और मोहब्बत का प्रतीक कहा जाता है और यह भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा ज़िले में स्थित है। भारत के मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यह 1632 में बना था और इसका निर्माण 15 साल में पूरा हुआ था। तो ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई बहुत ही सुंदर और खूबसूरत इमारत है, जो आगरा में स्थित है। कभी अगर आपको समय मिले तो ज़रूर जाइए देखने का। बहुत ही सुंदर ये जो ताजमहल बना हुआ है, आप स्क्रीन पर जो है फ़ोटो दिखाई गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर बात करेंगे चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा, इसका निर्माण AD 600 में करवाया गया था। यह मंदिर पत्थरों से बना हुआ है और पिरामिड की आकृति के जैसा है। इसमें ऊपर जाने के लिए चारों दिशाओं से सीढ़ियां बनी हुई हैं। कुल सीढ़ियों की संख्या 365 है। सभी दिशाओं से 91 सीढ़ियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है, या वो एक दिन को दर्शाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ये मंदिर बना हुआ है, इसमें चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई हैं ये, और ये भी एकदम जैसे देखने में पिरामिड के आकार जैसा है। और इसमें 365 सीढ़ियाँ हैं, ये भी बताया गया है। ये भी जो है दुनिया के नए 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। उसके बाद नंबर 3 पर बात करेंगे क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा के बारे में। क्राइस्ट द रिडीमर, ये प्रतिमा जो है यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में स्थापित है और ईसा मसीह की एक प्रतिमा है। क्राइस्ट द रिडीमर का निर्माण AD 1931 में हुआ था। इसको दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू माना जाता है। इस प्रतिमा की लंबाई 130 फीट है और इसकी चौड़ाई 98 फीट है। इसके दोनों तरफ फैलाए गए बाहों की लंबाई 92 फीट है। इसका वजन 635 मीट्रिक टन है। तो ये जो प्रतिमा है ईसा मसीह की, ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में स्थापित है और 1931 में बनी थी। आप देख सकते हैं कितनी जो है बड़ी प्रतिमा है ये। और
काफ़ी विशाल है। चलिए नेक्स्ट, कोलोसियम। तो नंबर 4 पर बात करेंगे कोलोसियम की। कोलोसियम इटली के रोम में स्थित है। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 70वीं 72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया था और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा करवाया था। 81 और 96 वर्षों के बीच डोमिशियन के राज के दौरान इसमें कुछ और परिवर्तन करवाए गए। कोलोसियम को रोमन स्थापत्य और अभियांत्रिकी का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। तो ये कोलोसियम का चित्र है, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अब बात करेंगे चीन की विशाल दीवार की। नंबर 5 पर है चीन की विशाल दीवार। यह दीवार एक किलेनुमा दीवार है जिसको पत्थर और मिट्टी से बनाया गया था। इस दीवार की विशालता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मानव निर्मित दीवार को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह दीवार 6400 किलोमीटर या 10,000 ली, जो चीनी लंबाई मापन इकाई है, के क्षेत्र में फैली है। इसका विस्तार पूर्व में शानहाई गुआन से पश्चिम में लोपनुर तक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6700 किलोमीटर या 4160 मील है। परंतु पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अभी हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार इसकी अपनी सभी शाखाओं सहित इस दीवार की कुल लंबाई 8851.8 किलोमीटर या 5500.3 मील है। यह दीवार यूनेस्को द्वारा 1987 से विश्व धरोहर स्थल घोषित है। तो ये चीन की विशाल दीवार आप देख सकते हैं कितनी विशाल है, बहुत ही लंबी है और इसको जो है 1987 से विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है। उसके बाद हमारी लिस्ट में है माचू पिच्चू। नंबर 6 पर बात करेंगे माचू पिच्चू की। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माचू पिच्चू क्वेसुआ पुरानी चोटी दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित है और यह एक कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। माचू पिच्चू समुद्र स्थल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबंबा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है, जिसमें से उरुबंबा नदी जो है वो बहती है, जिसमें माचू पिच्चू इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है और 1983 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। तो इसमें बात रही है इंका सभ्यता की, तो थोड़ा इंका सभ्यता के बारे में जानते हैं। ये जो है ये दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों जो रेड इंडियन जाति होती थी उसकी एक बहुत ही गौरवशाली उपजाति थी। जो ये प्रशासन होता था इंका सभ्यता का, इसके संबंध में विद्वान ये मानते हैं कि जो वास्तविक राजकीय समाजवाद स्टेट सोशलिज्म था इनके राज में, तथा जो सरकारी कर्मचारी थे उनका जो है बहुत ही जो कैरेक्टर था बहुत ही बढ़िया था और ये लोग बहुत अच्छे किसान थे और ये लोग जो है खानों से सोना निकालते थे और मंदिर की सजावट वगैरह में उसका प्रयोग किया करते थे। इस सभ्यता के लोग भगवान सूर्य के उपासक थे और ईश्वर में विश्वास करते थे। तो ये बात हो गई इंका सभ्यता की। तो आगे बढ़ते हैं। ये माचू पिच्चू की तस्वीर दिखाई गई है, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारी लिस्ट में 7 नंबर पर जॉर्डन का पेत्रा। अब बात करेंगे पेत्रा की। तो जॉर्डन का पेत्रा ऐतिहासिक शहर पेट्रा अपनी विचित्र वास्तुकला के लिए दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल है। यहाँ पर तरह तरह की इमारतें हैं जिनका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सभी इमारतों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। यहाँ पर 138 फीट ऊंचा मंदिर, पानी के तालाब, नहरें तथा खुला स्टेडियम है। जॉर्डन के लिए पेट्रा विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह जॉर्डन की कमाई का जरिया है। पेट्रा पर्यटन के लिहाज से भी जॉर्डन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण 312 ईसा पूर्व हुआ था। तो ये मंदिर दिखाया गया यहाँ पर है। यहाँ पर कई तरह तरह की इमारतें हैं जिसमें से एक ये जो है आपको फ़ोटो दिखाई जा रही है, स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही होगी, आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारी लिस्ट यहीं पर नई दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट पूरी हो गई है।
आशा करता हूँ आज की इस रिपोर्ट में आपको काफ़ी हद तक दुनिया के 7 नए आश्चर्यों के बारे में जानकारी मिली होगी और ऐसी ही तमाम विषयों पर चर्चा या डिस्कशन करने के लिए सदैव हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। अपना व अपनों का ख्याल रखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा आज्ञा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।